लसाड़िया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित इस ऐतिहासिक और विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सम्मानीय सदस्य और उदयपुर के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सम्मानीय रघुवीर मीणा साहब, इस मीटिंग में राजस्थान सरकार में आपके अपने टीएडी मिनिस्टर और प्रतापगढ़ के प्रभारी मंत्री सम्मानीय अर्जुन बामणिया जी, खास तौर पे दरियावत विधानसभा क्षेत्र में भी लसाड़िया के चुनाव की जिम्मेदारी को जो मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारी ये चुनाव के लिए कमेटी बनाई है 7, 8, 9 लोगों की, उस कमेटी को काम भी बांटा है। और ये मीटिंग इतनी बड़ी संख्या में होना, अशोक चांदना जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, जहां भी जाते हैं अपनी छाप छोड़कर आते हैं। राजस्थान सरकार ने इनको डिपार्टमेंट भी ऐसा दिया है स्पोर्ट्स। आपको ये पता होगा इस वक्त ओलंपिक का जमाना, और ओलंपिक में इस वक्त देश में आज तक सर्वाधिक जो मेडल मिले हैं वो इस बार ओलंपिक में मिले हैं। तो खेलों के प्रति चांदना जी का खुद का अपना रुझान भी है। ये अच्छी हॉर्स राइडिंग भी जानते हैं, पोलो भी खेलते हैं, और खेलों में जिसकी खुद की रुचि हो, तो मुख्यमंत्री जी ने जान के ऐसे व्यक्ति को, और नौजवान है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो युवा मामलात और खेल मंत्री हमारे युवा नेता आदरणीय चांदना साहब, महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मतलब राजस्थान में जो सीधे तौर पे आम जन से जिनका बहुत अच्छा कनेक्ट है, वेल कनेक्टेड अंग्रेजी में बोलते हैं, सीधा जुड़ाव, और ट्राइबल के मशहूर नेता राजस्थान में, मतलब महेंद्रजीत सिंह जी विधायक रहे, मंत्री रहे, नहीं रहे, लेकिन महेंद्रजीत सिंह जी अभी जब बोलेंगे तो आप लोगों के सबकी आंखें और चेहरे, आंखें तो उनके ऊपर टकटकी लगा के रखेगी और चेहरे आपके मुस्कुराते दिखेंगे। ऐसे हमारे नेता आदरणीय महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय साहब। अभी आपके आदिवासियों के तेजी से नया उभरता हुआ नाम, और आप देखिए रामलाल जी मीणा को आप देखते ही आपको इनका ऐसा रूप नजर आएगा, मतलब खुद विधायक हैं, अपनी क्षमता पे आप लोगों के आशीर्वाद से चोटी के गांठ लगा रखी है इन्होंने। चोटी के गांठ कौन लगाता है? चाणक्य ने चोटी के गांठ लगाई थी, और चाणक्य ने चोटी की गांठ लगाई तो उसने सम्राट बदल दिया था। तो रामलाल जी चोटी के गांठ लगा के आए इस बार कि दरियावद में कांग्रेस का विधायक बना के जाएंगे। तो हमारे रामलाल जी मीणा साहब यहाँ के सरपंच और कांग्रेस के कर्मठ नेता सम्मानीय रूपलाल जी, पूर्व विधायक नगराज जी मीणा साहब, ब्लॉक अध्यक्ष जी महेंद्र सिंह जी, और अभी जिन्होंने एक स्पीच दिया पूरे दरियावत की मांग, लसाड़िया की डिमांड रखी, जितेंद्र सिंह जी, और मंच पे विराजमान हमारे पंड्या साहब, जिनको गहलोत साहब ने पिछली बार चेयरमैन बनाया था, पहली बार सरकार में, हमारे केबी मीणा जी, रूपलाल जी, सब आगे, कोई तो नहीं गया, आप प्रधान साहब, और सामने विराजमान सभी बुजुर्गों, उधर बैठी है माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों,
और इस मीटिंग को संचालन कर रहे हमारे दोस्त जो पाली जिले से आके, ये बात अभी मंच से बोली जा रही थी कि टीम अशोक चांदना, और अशोक चांदना जी उनको डांट रहे थे कि यार ये क्या बोलते हो आप। अरे भाई काम बोलता है। टीम अशोक चांदना ये कोई ये नहीं बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, काम बोलता है। तो आप लोग बहुत मेहनत करिए। वहां पे भीलवाड़ा जिले में भी जो चुनाव हुआ था पिछले दिनों, ऐसे ही उपचुनाव हुआ था। वहां के विधायक कैलाश त्रिवेदी जी, कोरोना से उनकी डेथ हो गई थी और वहां चुनाव हुआ। तो ये जितने लोग बैठे मंच पे, इन सब लोगों ने ऐसा काम किया कि वो सीट के बारे में ये कहते थे कि तो साहब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कैलाश जी त्रिवेदी आज स्वर्ग में हैं, 3 बार वो वहां से विधायक रहे। इतने वोट, तीनों बार के वोट जोड़ देते हैं तो भी 42,000 नहीं होते हैं। इस बार 42,000 से जिता के और वहां की जनता ने विधानसभा में भेजा है। तो आप सब विराजमान बुजुर्गों, दोस्तों, पत्रकार बंधुओं, सरकारी कर्मचारियों, अफसरों और कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ताओं, मैं आपको ज्यादा कुछ लंबी बात नहीं कहूंगा। हमारे नेताओं को आप सुनने आए हैं, सुन के पूरी बात जाना। एक बात जरूर मैं कह रहा हूं आपको कि टिकट की आपने सबने मांग की। हम सब लोग जो मंच पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी के और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा जी के हम प्रतिनिधि हैं। आपकी बात को बहुत गंभीरता से हमने सुना है और गंभीरता से सुन के हम सब लोग जो बैठे मंच पे डिस्कस करेंगे और आपकी भावनाएं मुख्यमंत्री जी तक और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तक और हाईकमान तक आपकी बात पहुंचाए। लेकिन वो जो फैसला करें, अभी जो हालात है, अभी हमको आपस में बंटने के हालात नहीं है। अभी जो खतरा है पूरे देश में, अगर आप सब समझदार हैं, मैं अगर नहीं लगा रहा हूं, अगर को विड्रॉ करता हूं, आप सब पढ़े लिखे हो या कम पढ़े लिखे हो, लेकिन आपका जो हृदय है, आपकी अंतरात्मा है, ये किसी भी पीएचडी किए हुए स्टूडेंट से कम नहीं है। आप ज्यादा समझते हैं। आपका जो रॉबर्ट सेंस है वो बहुत गजब का है। अभी जो सरकार देश में चल रही है, उन्होंने क्या क्या, देखिए हम विपक्ष के लोग हैं, हम कांग्रेस के लोग हैं, मोदी जी की पार्टी के भी, मोदी जी की सरकार के हम जरूर विरोधी हो सकते हैं, लेकिन हम इतने गप्पू नहीं हैं, हम इतने झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं। हम जो बात कहें आपको, वो जरूरी नहीं है आप हमारी बात माने। हम आपको बात बताने आए हैं और आप जानते भी हैं कि इस वक्त देश में कैसे 7 साल केंद्र की सरकार चल रही है, कितने गरीबों का भला किया है, कितनी महिलाओं का, बच्चियों का भला किया है, कितने नए लड़कों को नौकरियां मिली हैं। महंगाई की स्थिति कांग्रेस की सरकार में क्या थी, आज क्या है। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल की क्या रेट थी उस वक्त और बीजेपी के नेता क्या कहते थे और आज किस जगह रेट पहुंच गई है, ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। सरकार चलाना अलग बात है, भड़काना अलग बात है। भड़काना किसी को भी बहुत आसान है, लेकिन संतुष्ट करना बहुत मुश्किल काम है। अशोक गहलोत जी आप सबके आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार मुख्यमंत्री बने, भयंकर अकाल था राजस्थान में, अकाल का ऐसा प्रबंधन किया, हर गरीब के घर में गेहूं की बोरियां भर गई खाने के लिए। आपको याद है वो कल। दोबारा मुख्यमंत्री बने, फ्री दवाई का जो कंसेप्ट है, फ्री दवाई की जो धारणा है, हर गरीब को इलाज चाहिए, ये बात कौन कह सकता है, कौन जान सकता है, ये फैसला कौन कर सकता है, जिसको ये पता हो कि गरीब का इलाज कराने के लिए प्राइवेट अस्पताल, डॉक्टर, मेडिकल की दुकानें वाले, जांच करने वाली मशीनें, प्राइवेट लैब लाखों रुपया ले लेती है
इलाज वो करा नहीं पाता, आदमी मर जाता है और उसका हालत आर्थिक बहुत खराब होती है। वो कंसेप्ट कोई राजस्थान में लेके आया और राजस्थान का आपका अपने अशोक गहलोत जी कंसेप्ट को लेके आए, फ्री दवा। उसके बाद में पशुओं के लिए फ्री दवा कोई लेके आया इस पूरे देश में, वो अशोक गहलोत जी लेके आए। किया नहीं है उन्होंने, कहा नहीं है, करके बताया है। उसके बाद सरकार चली गई। मोदी की लहर थी, कोई लोगों ने क्या कहा कि साहब देखो अब की बार तो मोदी जी को देखना चाहते हैं। आपने देख लिया, गप्पे खूब सुन ली, और अब तीसरी बार आपके आशीर्वाद से अशोक गहलोत जी फिर मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनते ही ये कोरोना आ गया, और कोरोना का प्रबंधन पूरे देश में सबसे बढ़िया हुआ है वो राजस्थान में हुआ। और इस बात की तारीफ या बड़ाई या प्रशंसा हम कांग्रेस के लोग या आप लोग नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी के लोग और बीजेपी के जो सरकार बनी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री ने कोरोना का प्रबंधन बहुत बेहतरीन किया। ये बड़ी बात है, इसमें तालियां बजाओ जोरदार एक बार आप। ये आते ही पहला काम कोरोना ने किया, और अभी क्या किया उन्होंने? योजनाएं तो कितनी है, पेंशन की योजना कितनी जबरदस्त है। हर गरीब के खाते में 750 रुपए, पति पत्नी है तो 1500 रुपए, 2 रुपए किलो गेहूं, ये कोई छोटी बात है। और अभी जो सबसे बड़ी योजना जो लेके आए हैं उसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना। उसे क्या फायदा होगा? 5 लाख रुपए तक बिना कोई चार्ज के गरीब को कोई 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। राजस्थान सरकार, अर्जुन बामणिया जी, अशोक चांदना जी, मुख्यमंत्री जी, यानी राजस्थान की सरकार आपका जो बीमा है हेल्थ का, स्वास्थ्य का, वो पैसा सरकार जमा करेगी। और आपको क्या फायदा मिलेगा? आपको फायदा मिलेगा 5 लाख तक का एक व्यक्ति घर का किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जो अधिकृत है राजस्थान सरकार के द्वारा, उस अस्पताल में 5 लाख तक का इलाज, फ्री इलाज होगा आपका। 5 लाख से ज्यादा खर्चा होता भी नहीं है, तो फ्री इलाज होगा, आउटडोर भी हो और चाहे इंडोर भी हो। ये कौन कर सकता है? एक बार जोर से बताना, ये फैसला किसने किया? अशोक गहलोत जी। ये फैसला किसने किया? अशोक गहलोत। ये फैसला किसने किया? अशोक गहलोत ने किया। अशोक गहलोत जी ने इसने किया, इसलिए किया कि जितने लोग आप नीचे बैठे हो, गरीब हो, आप में से जो इस दादम पे बैठे हैं, ऐसे आम लोग में से निकल के और वो मुख्यमंत्री बने हैं। वो कोई राजा महाराजाओं के घर से या महलों से निकल के वो मुख्यमंत्री नहीं बने, वो बड़े घरों से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। वो मुख्यमंत्री आपके बीच से निकले। उनको पता था कि गरीब का बीमा करूंगा तो गरीब का आशीर्वाद मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी। और कांग्रेस पार्टी के साथ कौन खड़ा है? कांग्रेस पार्टी के साथ कौन खड़ा है? गरीब आदमी खड़ा है। कांग्रेस पार्टी किसकी हिमायती है? गरीब की है, आदिवासी की है, SC ST की है, पिछड़ों की है, अल्पसंख्यकों की है, किसानों की है, मजदूरों की है। और बीजेपी मोदी सरकार किसकी है? अंबानी और अडानी की है। अंबानी अडानी का मतलब समझते हो? आपके यहां भी उदयपुर में भी, प्रतापगढ़ में बड़े बड़े सेठ होंगे, उन सेठों की जेब में नहीं है। अगर ऐसा होता तो अर्जुन बामणिया आपके बीच से मंत्री नहीं बनता, महेंद्रजीत सिंह मालवीय आपके बीच का आदमी मंत्री नहीं बनता, आपके बीच का आदमी रामलाल मीणा MLA नहीं बनता। और आदिवासियों की सबसे ज्यादा अगर सुनवाई करी है वो कांग्रेस पार्टी ने करी है, वो जवाहरलाल नेहरू ने करी है, वो इंदिरा गांधी ने करी है, वो राजीव गांधी ने करी है, वो सोनिया गांधी ने करी है। और आज भी जो आवाज उठा रहा है वो राहुल गांधी उठा रहा है। जिंदाबाद। अब एक बात मैं आपको कहकर मेरी बात खत्म करूंगा। आज का अखबारों में आ रहा है पार्लियामेंट के दोनों सत्र, लोकसभा राज्यसभा चल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे साहब? एक बात बताओ आप,
माताओं बहनों भी ध्यान से सुनो मेरी बात को। अपन मोबाइल सब यूज करते हैं, मोबाइल सब यूज करते हैं ना। अगर आपके मोबाइल में एक ऐसा सिस्टम सेट कर दें, ऐसा सिस्टम जिससे आपकी सारी बातचीत, सारी सूचना, सारे व्हाट्सएप अगर मैं देखने लग जाऊं या मुझे पता पड़ने लग जाए, या रूपलाल जी आपके सरपंच साहब हैं गांव के, रूपलाल जी को सब पता पड़ने लग जाए, ये कैसा लगे आपको बताना भाई? गलत है। दूसरी अगर आपके मोबाइल पर ऐसा कोई यंत्र फिट कर दे सरकार, ये रूपलाल जी आप सरपंच है, सरपंच इनके ये हैं, इनके आपको चुनाव छिड़े, आपके सामने कौन लड़ा? रूपलाल जी कहाँ गए? रूपलाल जी, कन्हैयालाल जी। अगर कन्हैयालाल जी की जासूसी करने लग जाए रूपलाल जी, गौतम जी दुनिया में नहीं रहे, गौतम जी जासूसी करें नगराज जी की, तो कैसा लगे? माताओं बहनों की, हम सब की, ये जो जासूसी के लिए मोदी सरकार ने मोबाइल में ऐसा खेल कर दिया है कि तमाम कांग्रेस के नेताओं की, तमाम विपक्ष के लोगों की जो भी आवाज उठाता है उनकी जासूसी करने का काम किया है। और राहुल गांधी की इन्होंने जासूसी करने का काम किया है। बहुत शर्मनाक घटना है। हम सब मिलके इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसे काम करोगे आप? लोकतंत्र है, एक हारता है एक जीतता है, लेकिन जीतने के बाद इतना बड़ा दिल होता है कि वो अपने हारे हुए आदमी के घर के जाके चाय पीता है, नाश्ता करता है और ये कहता है आइए हम सब मिलके वापस देश की सेवा करते हैं, प्रदेश की सेवा करते हैं, अपने क्षेत्र की सेवा करते हैं। ये कोई दुश्मनी है? दुश्मनी के भाव से विपक्ष को चुन चुन के राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ उनके सुरक्षा के जुड़े मामलों को लेके क्या किया जा रहा है पूरा देश देख रहा है। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री है, वो बीजेपी को चुनाव हरा दिया, उसके बाद में उनके एमपी को, उनके एमएलए को अरेस्ट कर रही है वहां की सरकार, भारत की सरकार। हमारे कांग्रेस के नेताओं को, पी चिदम्बरम जो बहुत बड़े नेता थे, उनको गिरफ्तार किया जाता है और होते होते राजस्थान में, मध्य प्रदेश में सरकार गिराते हैं, आपके सामने हैं। और राजस्थान में सरकार गिराने का घिनौना काम होता है, लेकिन भला हो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री का, जो चट्टान की तरह खड़े हो गए मोदी और अमित शाह के सामने, और उन्होंने राजस्थान का बल बांका नहीं होने दिया और सरकार नहीं गिरने दी। उसी कड़ी में मेरे ऊपर भी हमले हुए, इनकम टैक्स मेरे घर पे आई, केवल इसलिए कि मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, सच्चा कार्यकर्ता हूं। मेरे घर पर, मेरे परिवार पे आके इनकम टैक्स हमला करती है, केंद्रीय पुलिस साथ लेके आते हैं, 48 घंटे मुझे, मेरे परिवार को परेशान किया जाता है। ये वो मोदी सरकार है, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों का आपको राज में लाना चाहिए। इनको बिल्कुल, उनको आपको नस्ताभूत कर देना चाहिए। ये मेरी भावना है, ये मेरा दर्द है जो मैं आपको कह रहा हूं। इसलिए बड़ी लड़ाई के लिए, बड़े दुश्मन के लिए, छोटे हमारे जो मसले हैं, इनसे हमें पीछे होना होगा। टिकट का फैसला होगा, अच्छा आदमी होगा, कोई भी हो सकता है, टिकट मांगने का सबका फर्ज है, सबका हक है, लेकिन जब एक व्यक्ति फैसला हो जाए तो मैं निवेदन करने आया हूं, हम सब आपसे निवेदन करने आए हैं हाथ जोड़ के, जिसको कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ, केवल हाथ, एक बार जोर से बोलना, केवल हाथ। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? अशोक गहलोत जी का चुनाव चिन्ह क्या है? राहुल गांधी का चुनाव चिन्ह क्या है? जिसको भी ये हाथ दिखे, जिसको भी ये हाथ दिखे, टाइम पे जाना वोटिंग और ऐसा बटन दबाना, हाथ पे वोट पड़े और मोदी के करंट लगे। ये ध्यान करना, हाथ पे वोट पड़े और मोदी के करंट लगे। ये वापस रोड पे चलने वाले लोग जिनको रोड पे लाके आपको लाना पड़ेगा। मैंने बहुत विस्तार से आपको बात कह दी है, बहुत वक्ता बोलेंगे, आपने मेरे को लाड़ दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, आपके बीच में चुनाव तक रहेंगे। अभी चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, लेकिन हम टाइमली चुनाव के लिए हम क्षेत्र गए हैं। आप सब, हम ही नहीं कमेटी, ये तमाम जो लोग बैठे हो पंडाल में, आप सब लोग कांग्रेस के
सच्चे सिपाही हो। मुख्यमंत्री जी का, राहुल गांधी जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का संदेश लेके आए हैं। आप सबके भरोसे हम ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार कांग्रेस का विधायक चुन के राजस्थान की विधानसभा में जाएगा और अशोक गहलोत जी की सरकार को मजबूत करेगा। अगर मेरी बात से सहमत हो तो दोनों हाथ खड़े करके, जोरदार हाथ खड़े करके बता दीजिए कि कांग्रेस जीत के जाएगी। मैं 2 नारे दूंगा आपको, जोरदार मुट्ठी बंद करके, ऐसा लगना चाहिए ऐसा कि नारे में भी जोश है, हाथ में है। और माता बहनों को